आगे देखिएगा, अगला भाग है जो मस्तिष्क है उसका दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। ध्यान से देखिएगा, दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, जिसको आप लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। तो मिड ब्रेन के भी दो भाग होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम इसको जाने ये अच्छी बात है कि जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के दो भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या नाम है इसका? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये दृष्टि एवं श्रवण क्षमता पर नियंत्रण करता है। आपने पढ़ा कि जो मध्य मस्तिष्क है इसका एक भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना ये क्या करता है? ये दृष्टि जो देखते हैं हम लोग, जो श्रवण जो सुनते हैं, दृष्टि एवं श्रवण क्षमता पर नियंत्रण करता है। दृष्टि एवं श्रवण क्षमता पर नियंत्रण करता है। दूसरा इसका भाग है, ध्यान से देखिएगा, सेरिब्रल पेंडंकल। अब बताओ ऐसे शब्द आ जाएंगे, डर लगेगा कि लगेगा? तो जो सेरिब्रल पेंडंकल है, ये है सेरिब्रल पेंडंकल या सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्ज से जोड़ता है। क्या लिखा हुआ है कि यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्ज, मेरुरज्ज बोले तो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बोले तो स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने पढ़ा कि मस्तिष्क जो मध्य मस्तिष्क है, जो मिड ब्रेन है, इसके भी दो भाग होते हैं। नंबर 1 पर आपने पढ़ा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा भाग पढ़ा सेरिब्रल पेंडंकल। जो तीसरा मस्तिष्क का भाग है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका नाम है पश्च मस्तिष्क। क्या नाम है इसका? पश्च मस्तिष्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको? पश्च मस्तिष्क। और इसका इंग्लिश में नाम है हिंड ब्रेन। क्या नाम है? हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन का काम क्या है समझिए। इसके भी दो भाग होते हैं, हिंड ब्रेन के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है सेरिबेलम, समझिएगा, सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। या इसमें होता क्या है? यह नृत्य करते समय अथवा खेलते समय शारीरिक संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो सेरिबेलम जो है, या नृत्य करते समय या खेलते समय जो शारीरिक संतुलन बनाए रखता है, ये इसका काम है। क्या क्या काम है? या खेलते समय या नृत्य करते समय जो हमारा शारीरिक संतुलन बनाए रखता है वो काम करता है सेरिबेलम। क्या कौन करता है? सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। ठीक है ना? तो नृत्य करते समय, खेलते समय शारीरिक संतुलन को कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आराम से खड़ा हूं, तो जो ये शारीरिक संतुलन है इसे बनाए रखेगा सेरिबेलम। इसी का एक दूसरा भाग है, देखिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, मेडुला ऑब्लांगेटा। आपने नाम सुन रखा होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा का काम है यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब अनैच्छिक क्रियाओं का, अनैच्छिक क्रियाएं मतलब कि जिनको हम रोक नहीं सकते, जिनको हम रोक नहीं सकते वो होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है ना? ऐसे आपने पहले पढ़ा ऐच्छिक क्रियाएं, एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं, जिन पर हमारा नियंत्रण होता है वो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया होगा। तो ये आपने सब पढ़ा कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फिर आपने पढ़ा अग्र, मध्य, फिर पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, एक आपने पढ़ा सेरेब्रम और दूसरा पढ़ा डाइएन्सेफेनॉल, उसके 4 भाग पढ़े। फिर आपने मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग पढ़े, फिर आपने पश्च मस्तिष्क के भी 2 भाग पढ़े, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका एक और प्रमुख काम है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका एक प्रमुख काम है, यह मस्तिष्क को मेरुरज्ज से जोड़ता है। जो ये मस्तिष्क है ना हमारा, ये वाला हिस्सा जो मस्तिष्क है, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। ये काम है मेडुला ऑब्लांगेटा का। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, मस्तिष्क में एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो मस्तिष्क है क्या,
मस्तिष्क एक अखरोट, अखरोट देखा होगा ना आपने, अखरोट नुमा आकृति का होता है। अखरोट की जैसी संरचना होती है वैसे होता है, जैसे अखरोट के अंदर एक उसका जो गुदा भाग रखा होता है, ऐसे ही हमारा जो मस्तिष्क है, जो ये हमारा ये जो खोपड़ी है, इसके अंदर मस्तिष्क रखा हुआ है। मैं बता दूं आपको कि जो ये मस्तिष्क है, इसका वजन है या भार है 1350 से 1400 ग्राम। देखिएगा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसका 1350 से 1400 ग्राम तक इसका भार होता है और ये क्रेनियम हड्डियों से घिरा होता है। मैं आपको बता दूं जो ये जो खोपड़ी है, इसके अंदर है मस्तिष्क, और जो ये मस्तिष्क है ये क्रेनियम हड्डियों से बना है। किन हड्डियों से बना है? क्रेनियम हड्डियों से। पेपर में आया कि क्रेनियम हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। कितनी होती है? 8। क्रेनियम हड्डियों की संख्या होती है 8। यहां तक समझ में आया होगा। आपको बता दूं कि जो ये क्रेनियम हड्डियां हैं, इसके अंदर, इसके जस्ट पास में ही, यानी कि जो मस्तिष्क है उसके जस्ट ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है मेनिनजेस झिल्ली। मेनिनजेस झिल्ली, क्या नाम है? मेनिनजेस झिल्ली इसका नाम है। आप देखते होंगे कि जब हमारे सिर पर कोई चोट लगती है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सर में स्वेलिंग आ जाती है, तो इसका मतलब यह है कि मेनिनजेस झिल्ली में चोट लगी है और उससे स्वेलिंग आ गई। तो कौन फूलता है, किसमें स्वेलिंग आती है? मेनिनजेस झिल्ली में। और ऐसे आपने एक रोग का नाम सुन रखा है जिसको आप लोग बोलते हैं मेनिनजाइटिस रोग। क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस रोग। जो मेनिनजाइटिस रोग है ये कब होता है? जब मेनिनजेस झिल्ली में भयंकर चोट लगती है, बहुत ज्यादा तेज चोट लगती है, तब मेनिनजेस झिल्ली फट जाती है और रक्तस्राव शुरू हो जाता है। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है ना? तो आपने एक रोग पढ़ा होगा मेनिनजाइटिस रोग का संबंध किससे है? ये रहा, देखिएगा मेनिनजाइटिस रोग। ये जो मेनिनजाइटिस रोग है इसका संबंध में मस्तिष्क से है। मेनिनजाइटिस का रोग मस्तिष्क से ही है। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया होगा। तो ओवरऑल पूरे वीडियो का मैसेज ये आया कि जो हमारा मस्तिष्क है इसमें सेरेब्रम कहाँ होता है, सेरेब्रल कहाँ होता है, सेरेबेलम कहाँ होता है, पेंडेंकस सेरेब्रम कहाँ होता है, डाइएन्सेफेनॉल क्या होता है, सब कुछ आप जान गए। तो देखो ये वीडियो आपको पक्का समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई गुंजाइश बचती है तो प्लीज इसको दोबारा देख लीजिएगा। आपको एक बात बता दूं कि इसमें एक और भाग है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके 2 प्रमुख भाग हैं। कितने प्रमुख भाग हैं? 2। पहला ब्रेन, ब्रेन पढ़ लिया आपने, ब्रेन पढ़ लिया क्या क्या होता है। इसका दूसरा भाग है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड और आम भाषा में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। समझिए रीढ़ की हड्डी, ये रहा मेरुरज्जु। इसका दूसरा भाग है मेरुरज्जु। इसके 2 प्रमुख कार्य हैं। मेरुरज्जु जो है ये ऐसे इस टाइप से जुड़ा होता है, इस टाइप से, है ना? तो इसकी जो हड्डियों की संरचना होती है इस टाइप से ही होती है। तो मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य हैं। क्या काम है? 2 प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से? या संवेदना और प्रेरणाओं का संवहन करता है। जो मेरुरज्जु है यह संवेदना और प्रेरणाओं का संवहन करता है। दूसरा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा। दूसरे में है यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आपके मन में आ रहा हो ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है जैसे आप किसी चेयर पर बैठे हैं और आप जैसे चेयर पर बैठे उसके नीचे था सांप। क्या था? सांप। और उसे सांप को देखते ही आप भागे एकदम से। या फिर आपके बैग में रखा है बस्ता, उसमें पहुंच गया सांप। आप अपनी जैसे किताब निकालते हैं, देखते हैं उसके अंदर कुछ है और झांक के देखते हैं तो मिलता है सांप। तो जो झटका लगता है, आपके जो सेंसेशन पैदा होती है, इसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। कभी कभी क्या होता है, कभी कोई बहुत गर्म बर्तन जो है उसको हम अनजाने से छू लेते हैं। अनजाने से छुआ तो एकदम से हाथ हटाया और मार के जल गए, है ना? तो जो सेंसेशन पैदा होती है वो होता है प्रतिवर्ती क्रिया। यहां तक समझ में आया होगा ना? प्रतिवर्ती क्रिया है, आपको समझ में आया होगा। फिर मैं आपको बता दूं, ये प्रतिवर्ती जो क्रिया है इसकी खोज की थी मार्शल हॉल ने। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज की थी मार्शल हॉल ने। किसने खोज की थी? मार्शल हॉल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, मार्शल हॉल ने इसकी खोज की थी।
तो प्रतिवर्ती क्रिया भी हो गई, मार्शल हॉल ने खोज की थी प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, सब समझ में आया। तो ये मेरुरज्ज और मस्तिष्क दोनों भाग फिनिश होते हैं। ये वीडियो आपके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें। इसे एक बार और देख लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।